अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इन्वर्स फंक्शंस। तो इन्वर्स फंक्शंस का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देखा है आईटीएफ में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो उसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए एफ एक्स शुड बी व्हाट, एफ एक्स शुड बी 1 1 on 2, 1 1 on 2। एंड 1 1 on 2 फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि मैंने एक प्रूफ आपको करके दिखाया था, इफ़ यू हैव अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड इफ़ यू हैव सच अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो कैसा दिखेगा। इन्वर्स फंक्शन इसका मिरर इमेज होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, काफ़ी डेप्थ में, कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको बताया था। अब हम लोग इसका एक सिंपल प्रूफ देखेंगे, ठीक है। ये देखो, सो वी हैव अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो h, k, तो क्या रिलेशन होगी, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, k इज इक्वल टू एफ ऑफ h होगा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, h इज इक्वल टू एफ इन्वर्स k, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इन्वर्स ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स x, ऐसे उसकी इक्वेशन होगी। अब कंपेयर करो ये वाली रिलेशन एंड ये वाली रिलेशन, एफ इन्वर्स x, एफ इन्वर्स k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू h। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है k, एंड y की वैल्यू क्या है, h, y की वैल्यू है h, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है k, h, k, h। तो h के अगर ओरिजिनल कर्व का पॉइंट है तो k, h एफ इन्वर्स उसके इन्वर्स का पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस लाइन की एक प्रॉपर्टी है, ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, अगर आप 5,6 का मिरर इमेज निकालोगे, 5,6 का मिरर इमेज इस लाइन के अंडर, तो वो बनता है 6,5। तो यहाँ से ये निकलता है फैक्ट कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, इसके पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं। अगर इसका पॉइंट एच के है तो इसका k, h हो जाता है, और एच के k, h एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, किस में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अंडर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये फैक्ट बनाते हैं, ये कंक्लूजन बनाते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। यहाँ पे अगर आप इसका मिरर इमेज निकालोगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन में चीज़ें देखी हुई है, तो आपको यही मिलता है 6,5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कि इसका पॉइंट अगर आपको पता है 5 6, तो 6,5 उसका पॉइंट होगा, ये आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो। वहाँ से एक कंक्लूजन बनती है कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अंडर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक्स इन्वर्स फंक्शन का। अब एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे दिखता है, और फिर आप क्या करो, इन्वर्स फंक्शन निकालो। इन्वर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, इसको x लिखो और इसको y लिखो, और फिर y का वैल्यू निकालो, y इज़ रूट एक्स। तो पॉजिटिव रूट हम लोग लेंगे, रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे दिखता है। सो दीज टू आर इन्वर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। इफ़ यू फाइंड दिस पॉइंट, दिस इज़ 1, 1। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही है, एंड these two are mirror images of each other, ठीक है। एक और देखते हैं आप कर्व, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे हम लोग लेते हैं माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ, इसका इन्वर्स निकालते हैं, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, तो y क्यूब होगा माइनस एक्स, तो y यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स। क्यूब रूट के अंदर का साइन हमेशा बाहर आता है, तो माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स
तो ये ग्राफ का इन्वर्स और ये है ओरिजिनल ग्राफ। नाउ y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप देखोगे, x को पॉजिटिव रखे तो y नेगेटिव आएगा, x को नेगेटिव रखोगे तो y पॉजिटिव आएगा, ऐसा होता है इसका ग्राफ। और ये ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, वैल्यूज़ लेके देख ही सकते हो, x का वैल्यू 8 पुटअप करो तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2 -2, तो यहाँ पे आंसर -2 आएगा। तो ऐसे प्लॉट करके देखोगे तो ऐसे ग्राफ आता है इसका, व्हेन x इज़ पॉजिटिव y इज़ नेगेटिव अगेन, दिस इज़ हाउ द ग्राफ इज़। ठीक है, सो दिस इज माइनस क्यूब रूट ऑफ x एंड दिस ग्राफ। तो मैं दोनों क्या करता हूँ, दोनों अलग शेड में ड्रॉ करता हूँ। ये जो रेड और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है वो है माइनस ऑफ एक्स क्यूब। सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब एंड ये वाला जो ब्लैक कलर का ग्राफ है दैट इज़ माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ए और बी पे। ये ए और बी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट इज़ 0 0। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसी है, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ओके। क्योंकि ये ग्राफ अगर आप देखो, ये वाला, तो ये वाला ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब का, और इसका मिरर इमेज क्या है, ये रहा है इसका मिरर इमेज। और ये मिरर इमेज कौन सा वाला ग्राफ है, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स का। तो देखो ये एंड ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, इसका मिरर इमेज ये वाला है। सो ये तो है कि y इज इक्वल टू एक्स में उनके एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वो इस लाइन पे लाए करें, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखो y इज इक्वल टू एक्स के अलावा बाहर जाके मीट कर रहे हैं ये, ठीक है। और अगर आप सॉल्व करके देखोगे, अब देखो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, you'll get x क्यूब इज क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब कर दो तो x रेज टू 6 इज x। यहाँ से एक रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे रूट्स क्या आएंगे, x रेज टू 5 इज इक्वल टू 1, x रेज टू 5 इज इक्वल टू 1, मीनिंग, अच्छा यहाँ पे मैंने एक एरर कर दी है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो अगर दोनों तरफ क्यूब किया तो ये ऐसा दिखेगा, तो x रेज टू 9 इज इक्वल टू एक्स आएगा। इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 0 और एक है x रेज टू 8 इज इक्वल टू 1। इसका आप स्क्वायर रूट लेते जाओ, x रेज टू 4 इज़ 1, x रेज टू 4 इज़ -1। फिर इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, x रियल होना चाहिए, तो x रेज टू 4 1 मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 1, x स्क्वायर का वैल्यू -1। इसको निगलेक्ट कर देंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 1, मीनिंग x इज़ 1, x इज़ -1। तो यहाँ पे x इज़ 1, यहाँ पे x इज़ -1, एंड अगर आप x का वैल्यू -1 रखोगे y 1 मिलता है एंड यहाँ पे y -1 मिलता है। तो आ गए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो नोट करने वाली चीज़ ये है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। एक तो मिरर इमेजेस एक दूसरे के होते हैं, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज या लाइज ऑन y is equal to x is not necessity, is not necessarily या is not necessary। ज़रूरी नहीं है कि y is equal to x पे ही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, y is equal to एफ एक्स और f इनवर्स x का। इस केस में था, इस केस में x स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ x एक ही कर्व पे मिल रहे थे, बट इस केस में नहीं है, सो इट्स नॉट नेसेसरी। अब देखो बहुत ही बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं। अगर एफ एक्स हमको दिया हुआ है 3x - 5, तो हमको f इनवर्स एफ एक्स निकालना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y, इसको लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए आप y को x लिख दो, x को y लिख दो और फिर y निकालो। y का वैल्यू क्या आएगा, x + 5/3 और फिर लिख दो कि f इनवर्स ऑफ x इज x + 5/3। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं।
एग्ज़ाम्पल 113 देखते हैं, सॉल्व एग्ज़ाम्पल 113। तो इसमें ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाय 2। तो पूछा है कि इज़ एफ ऑफ एक्स इन्वर्टिबल, एफ ऑफ एक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, और अगर है तो उसकी इन्वर्स निकालो। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले तो अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इट इज़ हाफ ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। सो डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, 1 1, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 फंक्शन है। उसके बाद इन्होंने फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा देखे रखा है, एफ इज़ आर टू आर। आर क्या है, डोमेन, और ये आर क्या है, को डोमेन। अगर हम लोग इसकी रेंज निकालें, और रेंज और को डोमेन, रेंज भी इसकी रियल नंबर्स आ गई, इसकी रेंज सारे रियल नंबर्स आ गए, तो को डोमेन और रेंज सेम हो जाएंगे, मतलब ये ऑन टू बन जाएगा। तो अब हम लोग इसकी रेंज निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का रेंज। देखो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं उसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज़ आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुटअप कर सकते हो, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर आपको देखना है कि इसका रेंज क्या है, रेंज के लिए क्या करोगे, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ, देखो ये फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है। फिर एक्स को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ, देखो ये फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है। अगर फंक्शन के वैल्यूज़ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गए, ये वाई के वैल्यूज़ क्या होते हैं, रेंज होती है इसकी, तो आपको रेंज यहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे। तो इफ एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा, फंक्शन टेंड करेगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू इन्फिनिटी बाय 2, विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज़ 0 माइनस ई रेज टू इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी बाय 2 विच इज़ माइनस इन्फिनिटी। तो फंक्शन का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, तो फंक्शन कहाँ टेंड करेगा, फंक्शन कहाँ टेंड करेगा, ई रेज टू इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी बाय 2, ई रेज टू इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, सो फंक्शन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका को डोमेन भी दिया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इसका रेंज और को डोमेन सेम है, सो दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या होगा, ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब निकालते हैं इसका हम लोग इन्वर्स। देखो हमारे पास फंक्शन देके रखा है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाय 2, ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स बाय 2 विच इज़ ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो, ये 2 ई रेज टू एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा 2 ई रेज टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1। सो 0 इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 1। क्वाड्रेटिक है ये, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सो ई रेज टू एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a विच इज़ इक्वल टू y प्लस और माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कोई भी x की वैल्यू रखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब हमको रखना होगा, इंश्योर करना होगा कि राइट हैंड साइड भी हमेशा पॉजिटिव है। अब इस फंक्शन की जो रेंज आई वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गई, बट अगर आप y का वैल्यू 0 रखते हो तो इसका एक रूट -1 भी बनता है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब माइनस साइन हमको हटाना होगा। तो इसका जो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है वो है ई रेज टू एक्स इज वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। तो लॉग ले लो दोनों तरफ, x का वैल्यू क्या होगा, लॉग ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड
इन्वर्स फंक्शन। ओके, एंड इन्वर्स फंक्शन लिखने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखना होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। नाउ इट्स गिवन दैट g ऑफ x इज इन्वर्स ऑफ fx, तो gx इज इन्वर्स ऑफ fx एंड f डैश ऑफ x हमको दे के रखा है, f डैश ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स क्यूब। फाइंड g डैश ऑफ x, हमको बोला है फाइंड g डैश ऑफ x इन टर्म्स ऑफ gx, इन टर्म्स ऑफ gx। तो देखो कैसे करेंगे, बिकॉज एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स। इन्वर्स फंक्शन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगर आप उनका कॉम्पोजिट बनाओगे तो x आता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो g डैश ऑफ fx इंटू एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो g डैश ऑफ fx क्या आ जाएगा, 1/f डैश ऑफ x ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पे भी x को और यहाँ पे भी x को gx लिखेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, तो 1/f डैश ऑफ gx। अच्छा, इन्वर्स होने का मीनिंग क्या है, g ऑफ fx भी x होता है और f ऑफ gx भी क्या आता है, x ही आता है। ये कॉम्पोजिट भी x आता है, ये कॉम्पोजिट भी x आता है, तो यहाँ पे f ऑफ gx क्या बनेगा, x बनेगा। सो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ gx। अब देखो हमारे पास f डैश ऑफ x दिया है 1/1 प्लस एक्स क्यूब, तो f डैश ऑफ gx क्या होगा, 1/1 प्लस gx क्यूब, तो 1/1 प्लस gx का क्यूब। ये आंसर हमारा आ रहा है। नहीं, यहाँ पे f डैश ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स क्यूब, तो f डैश ऑफ gx होगा 1/1 प्लस gx क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 1/, फिर यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ gx, तो यहाँ पे भी 1/, आएगा, तो ये पूरा टर्म शिफ्ट होगा ऊपर, तो 1 प्लस gx का क्यूब। ये आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज गिवन टू अस। हमको f इनवर्स ऑफ 17 निकालना है एंड f इनवर्स ऑफ -3 निकालना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो सपोज करते हैं कि f इनवर्स ऑफ 17 है x, तो 17 होना चाहिए f ऑफ x, बट f ऑफ x फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 17 है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, मतलब x की वैल्यूज आएंगी प्लस और -4। उसके बाद f इनवर्स ऑफ -3 निकालना है, तो f इनवर्स -3 सपोज करते हैं x है, तो -3 होना चाहिए f ऑफ x। f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -3 होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी -4। नॉट पॉसिबल, स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो x इज इक्वल टू 5, नल सेट, तो x का कोई सोल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन है हाफ से लेकर इन्फिनिटी, एंड इसका को डोमेन दिया हुआ है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, वेयर दिस फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स हमको निकालना है, हैंस फाइंड द इक्वेशन, हैंस सॉल्व, फाइंड या सॉल्व एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3/4। इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। चलो ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका प्लॉट कैसा दिखेगा, यू शेप पैराबोला, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, -b/2a एंड -d/4a ऐसे निकालते हैं ये पॉइंट, तो इसको निकालते हैं -b/2a -d/4a,
So this point is half comma 3/4. So this point is half comma 3/4. ओके, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? अगर मैं पूछूं इस फंक्शन का डोमेन, इट इज़ -∞ से +∞। बट इन्होंने डोमेन कितना रखा हुआ है? हाफ से इन्फिनिटी। तो ये जो हाफ वाला पॉइंट है, यहाँ से आगे हमको डोमेन रखना है, ठीक है, हाफ से इन्फिनिटी। और इसकी को डोमेन क्या बोली हुई है? 3/4 से इन्फिनिटी। हमारी यहाँ पे रेंज क्या आ रही है इस फंक्शन की? ये जो फंक्शन f(x) है, हमने प्लॉट किया हुआ है 3/4 से इन्फिनिटी, मतलब हमारा डोमेन है हाफ से इन्फिनिटी, रेंज है 3/4 से इन्फिनिटी, को डोमेन भी 3/4 से इन्फिनिटी है, और हाफ से आगे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या समझ में आया कि ये फंक्शन जो है वो है 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन टू 1 ऑन टू है, क्योंकि डोमेन और रेंज हमारा को डोमेन और रेंज मैच कर रहा है, ठीक है, दे आर एग्जैक्टली सेम। सो इट इज़ 1 ऑन टू। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो फंक्शन है y = x² - x + 1, उसमें इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। तो यहाँ पे y² - y + 1 - x = 0 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, y के रूट्स निकालेंगे, y is -b ± √b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पे आएगा हाफ ± अंडर रूट और फिर इस 2 को जब इस स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट कर दोगे, ये आ जाएगा 1/4 -(1 - x). सो y = हाफ ± √(1/4 - 1) -3/4 + x, ऐसा आ जाएगा, विच इज़ हाफ ± √(x - 3/4). अब देखो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे होगी y = x वाली लाइन, तो ऐसा इसका कुछ मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज मतलब इन्वर्स फंक्शन, और इन्वर्स फंक्शन भी हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों साइंस में से एक साइन को हटा देंगे, तो नेगेटिव साइन हम लोग हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही रखेंगे क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वर्स फंक्शन निकल के आ रहा है, इट इज़ हाफ + √(x - 3/4). अब क्वेश्चन में देखो, ये ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू लिखा हुआ है, और ये इन्वर्स फंक्शन जो हमारा आया, हमको ये बताना है कि फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। यहाँ पे हमको जब हमने ग्राफिकली इसको ड्रॉ किया तो दिख रहा है कि ये जो फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन है, ये कहाँ पे लाई करेंगे? y = x लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि y = f(x) और f इनवर्स x मीट करने वाले x पे। तो मुझे अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो इट इज़ एज सिंपल एज f(x) = x का सोल्यूशन मैं निकालूं, वही इन दोनों का भी सोल्यूशन होगा। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? f(x) और x को इक्वेट करना है। f(x) = x, f(x) है x² - x + 1 = x, x² - 2x + 1 = 0, and x - 1 the whole square = 0, you'll get x = 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ओके, x का वैल्यू 1 है, दैट्स इट, यही आंसर है हमारा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। A and B are the points of intersection of y = f(x), y = f(x) and y = f इनवर्स x के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है A and B, ठीक है। देन पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कि A and B are necessarily lie on y = x। ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि y = -x³ ले लो और y = -√(x) ले लो, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, बट वो इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे ऐसा गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन बी पे आते हैं, A and B must coincide, A and B must be coincident। ये भी ज़रूरी नहीं है। इसी एग्जांपल में
ए और बी अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, 3 अलग पॉइंट्स आते हैं, सो ये भी फॉल्स है। ऑप्शन सी पे आते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मे बी -1, मे बी -1, ये सही है। इसी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए और बी एक दूसरे को मीट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये है 1, -1, 1 और ये पॉइंट था 1, -1। इसकी स्लोप अगर आप देखो 2/-2 विच इज़ -1, सो स्लोप मे बी -1, ये करेक्ट है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपलसरी -1 होगी, मे बी, इट मे बी -1। फिर हमने एक और सेट ऑफ फंक्शंस देखे थे, एक फंक्शन ऐसे था, एक फंक्शन ऐसा आया। इस केस में 1, 1 इनका इंटरसेक्शन है, 0, 0 है। यहाँ पे स्लोप कितनी है, 1 है, तो 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, इसके अलावा भी आ सकती है, बट -1 पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मे लिखा हुआ है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव बोला है, वो तो रॉन्ग है ही, नन ऑफ द अबव, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, सॉल्व एग्जांपल इस सेक्शन के। आप जो रिमेनिंग है वो आप ट्राई करो, इसकी सेशन एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। दोनों में अगर कोई भी सम है, सॉल्व एग्जांपल में या सेशन में, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे पिक निकाल के भेजो या पर्टिकुलर वो वाला स्टेप बताओ, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।